औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन से मुतल्लक। पीआईए की निजकारी के लिए पिछले दिनों यहाँ पे नीलामी हुई, उसमें सिंगल पार्टी जिसने प्री बिड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा करवाई और उसमें दिलचस्पी का इजहार किया, उसकी तरफ से 10 अरब डॉलर की बोली लगाई गई, जबकि जो रिज़र्व प्राइस रखी गई थी वो 85 अरब रुपए रखी गई थी। तो बोली देना कंपनी को मौका दिया गया कि अगर वो प्राइस रेज़ करना चाहती है तो वो रेज़ कर सके, लेकिन आधे घंटे का वक्फा का होने के बावजूद मुशावरत के बाद उन्होंने माजरत कर ली कि वो किसी किस्म की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो नीलामी का जो अमल था वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब निजकारी कमीशन बोर्ड का अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में पीआईए की निजकारी के लिए जो बोली देंदा की तरफ से बोली दी गई थी वो पेश की गई कि उसको रिजेक्ट किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए। उस मौका पर निजकारी कमीशन के हुकाम और वजारत निजकारी के हुकाम ने निजकारी कमीशन बोर्ड को ब्रीफिंग दी और तमाम सिनारियों की जो सिचुएशन थी उससे आगाह किया कि रिज़र्व प्राइस किस तरह मुकर्रर हुई और नीलामी की जो दिन था उस मौके पे क्या माहौल था और क्या उनकी दिलचस्पी थी, क्या उनका रवैया था। तो तफसीली गौर गौर के बाद निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के लिए जो बोली दी गई थी 10 अरब रुपए की, उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और साथ ही ये मामला जो कंसर्न फोरम्स हैं यानी कि काबीना की कमेटी बराए निजकारी, ये अब इसके बाद वहाँ जाएगा और उसके बाद इसको जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में पेश करने का फ़ैसला किया गया है। डेफिनेटली जो निजकारी कमीशन बोर्ड का फ़ैसला है वही फ़ैसला जो है वो सीसीओपी जो काबीना की निजकारी कमेटी है उस पर भी जो है वो वही फ़ैसला मेंटेन होगा और फिर वफाकी काबीना भी उसी फ़ैसले को बरकरार रखेगी। असल जो मामला है हम आप में इसको बताएंगे कि इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, इस इजलास में हुआ क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। इस इजलास में जहाँ तक हम पीआईए की बात करें तो पीआईए के मुतालिक जो बातचीत की गई और जो ब्रीफिंग दी गई, इजलास को यह बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन की नाकामी की जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें दो अहम और बुनियादी वजूहात हैं और इन वजूहात की वजह से जो पीआईए की निजकारी के लिए दूसरी पार्टियां जो दिलचस्पी रखती थीं उन्होंने अपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया और वो पीछे हट गईं। उसमें पहली वजह पीआईए के ज़िम्मे जो वाजिबल अदा कर्ज़े थे, वाजिबात थे, वो थे। और दूसरी बुनियादी वजह जो थी वो जो भी कंपनी पीआईए को ख़रीदेगी, ज़ाहिर है उसको इस पीआईए को ऑपरेशनल करने के लिए, इसको फ़ाल बनाने के लिए और स्टेट ऑफ द आर्ट इसको एयरलाइन बनाने के लिए इसमें नए जहाज़ ख़रीदने पड़ेंगे और इसी तरह मज़ीद जो है इक्विपमेंट जो है वो ख़रीदना पड़ेंगे और नए जहाज़ ख़रीदने पे 18% जीएसटी उनको अदा करना पड़ेगा। और इन कंपनियों का या जो कंसोर्शियम इनमें शिरकत करना चाह रहे थे उनका ये मुतालबा था कि एक तो डेट इसको थोड़ा सा जो है वो इसका कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए और दूसरा ये कि जो 18% जीएसटी है उससे छूट दी जाए। जो भी कंपनी एयरलाइन को ख़रीदती है पीआईए को उसको नए जहाज़ ख़रीदने पर जो है 18% जीएसटी की छूट दी जाए। इस पर तफसीली बातचीत हुई और फिर ये भी बताया गया कि कंपनी जो पीआईए का जो इस वक्त की जो सिचुएशन है कि इसकी इक्विटी जो है वो -45 अरब रुपए में जा रही है। तो इजलास में ये सिफारिश की गई है कि एक तो इसकी इक्विटी को जो है वो कम अज़ कम या तो इक्वल किया जाए, अगर इक्वल नहीं तो बल्कि इसको बढ़ाया जाए, पॉजिटिव में किया जाए। तो और दूसरा ये कि जीएसटी की मद में जो है वो उसकी छूट दी जाए। अब ये मामला वफाकी काबीना में जाएगा, वफाकी काबीना इस पर फैसला करेगी क्या जो है वो इसकी छूट दी जाएगी, क्योंकि इजलास में ये बताया गया है कि टर्किश एयरलाइन और इसी तरह सिंगापुर एयरलाइन समेत दूसरी एयरलाइंस जो है वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन यही वो प्रॉब्लम्स हैं, यही वो हर्डल्स हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं आती। तो अगर ये हर्डल्स दूर कर दी जाएँ तो पीआईए अच्छी कीमत में बेची जा सकती है और फिर वफाकी काबीना के इजलास में ही ये फैसला किया जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन का अमल दोबारा से शुरू किया जाएगा और
कितने अरसे में शुरू किया जाएगा, क्या उससे पहले ये चीज़ें जो है वो ख़त्म की जाएंगी, ये रुकावटें दूर की जाएंगी। और दूसरे इनर हम बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इजलास में दूसरे जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम हैं उनका भी जो है वो जायज़ा लिया गया और उस पर ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि 10.5 HPSC एक ऐसा इदारा है कि जिसकी फौरी तौर पे प्राइवेटाइजेशन जो है वो मुमकिन हो सकती है। उसके लिए जो है वो सिर्फ IFC बोर्ड से मंजूरी लेना पड़ेगी। अगर IFC बोर्ड उसकी मंजूरी दे देता है तो उसके बाद उसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। और दूसरा जो अहम जो है इदारा वो है बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ, डिस्कोस की निजकारी। उस पर भी बताया गया है कि ये भी एडवांस स्टेज पे मामला चला गया है। अब बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्री है उसके लिए पैनल के में जो शामिल नाम है पैनल वो मांग लिए गए हैं, ऑफर्स उनकी तलब कर ली गई हैं और अब उनका जायज़ा लेके जल्द जो है वो इनका जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्री जो है वो की जाएगी। जैसे इनकी तकर्री हो जाएगी तो उसके बाद डिस्कोस के निजकारी का अमल भी जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा।